भाई वो स्टेटमेंट तो आप सबने भी सुनी होगी कि जिस पर बीतती है वही जानता है। फिर भले ही आपका कितना ही हितैषी क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपके खुद पर कोई चीज नहीं पड़ती है तब तक आपको उस चीज का दुख दर्द समझ नहीं आता है। ठीक ऐसा ही अब गंगा का पेन, सब लोग हमदर्दी तो दे रहे हैं लेकिन समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि पूरी मेहनत जलकर राख हो गई है। क्या कुछ खास हो रहा है आप सभी के फेवरेट टीवी सीरियल गंगा माई की बेटियों के आने वाले ट्रैक में, चलिए बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि इंदु जो है वो फाइनली अपनी चीजों में आगे बढ़ चुकी है और उसे सक्सेस भी मिल चुकी है। या यूं कह लीजिए कि इंदु ने जो बड़ा मास्टर प्लान बनाया था, अब वो थोड़ा सा पास तो हुआ है लेकिन फ्लॉप होते होते भी रह गया है। ऐसा दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंदु रानी ने जिस तरीके से चुपके से तेज को उकसा करके ढाबे में आग लगवा दी गंगा के, ताकि सारा इल्जाम दुर्गावती पर आ सके, क्योंकि दुर्गावती ही धमकी देकर के गई थी कि जब मेहनत बर्बाद होती है तब तुमको पता लगेगा कि कैसा फील होता है। और अब सबका सीधा सीधा शक सिर्फ और सिर्फ दुर्गावती पर ही है। तो ऐसे में अब कहानी एक अलग मोड़ लेगी। दुर्गावती भले भी कितनी ही नालायक या बदतमीज क्यों ना हो, लेकिन गंगा के लिए वो हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अब जब वो गंगा से मिलने के लिए जाएगी तो स्नेहा उसके सामने ढाल बनकर खड़ी रहेगी और कहेगी, कोई जरूरत नहीं है हमारी माई से बात करने की या उनसे मिलने की। जो किया है आपने अब तक वो कम था जो और करने आई है। आखिर आप चाहती क्या है, हमारी माई को जान से मार देना? माफ कीजिए लेकिन हम आपको अपनी माई से मिलने नहीं देंगे, क्योंकि अब आप दोनों के बीच में हम खड़े हैं। ये बात सुनकर कि अब गंगा की दोस्त होने के नाते थोड़ा सा तो गुस्सा आता ही है यहाँ पर दुर्गावती को, और वो भी कह देती है, हम हर कीमत पर गंगा को यहाँ से देखे बिना नहीं जाएंगे। इधर आप देखेंगे आप कि जो भी जद्दोजहद चल रही है स्नेहा और गंगा के लाइफ में, अब उसका निस्तारण होते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे गंगा डिस्चार्ज होकर घर जाने लगेगी वो जिद करेगी कि उसे पहले अपना ढाबा देखना है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ढाबा जाने की बात होगी तो सिद्धू समझ जाएगा कि अगर गंगा माई ने इस तरह से अपने ही ढाबे को देख लिया तो वो सह नहीं पाएंगी। इसीलिए सेफ साइड अब यहाँ खुद बिना किसी से एडवाइस लिए और बिना किसी को बताए सिद्धू पहुंच जाता है ढाबे पर, और स्नेहा के साथ मिलकर पूरी जलन वाली चीजें जो कि जल चुकी हैं, खाक हो चुकी हैं, उन सबको हटाने की कोशिश करेगा। तभी वहां पर आसपास के लोग इकट्ठा होंगे और कहेंगे, अब ये क्या ढोंग करने आए हो तुम? जो कुछ तुम्हारी माँ ने करा अब तुम उसे समेट कर क्या ढोंग करना चाहते हो सिद्धू? तुमने गंगा माई का ढाबा जिस तरीके से जलाया वो बहुत गलत हरकत थी। अब सिद्धू बेचारा कहता रह जाता है कि हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है। इतने में गंगा कार से उतर आती है, स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे देखकर जोर जोर से चीखती है और कहती है, मेरा ढाबा। वो सर पकड़ लेती है और कहती है, मेरा ढाबा, ये क्या हो गया? पूरी तरह जलकर राख हो चुका है अब गंगा माई का ढाबा। वो ढाबा जहां पर बुने थे गंगा ने बहुत सारे सपने, वो ढाबा जो कि उसके घर की रोजी रोटी चलाता था, अब वो ढाबा नहीं रहा। अब वो ढाबा खत्म हो चुका है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तेज प्रताप की बदौलत। हालांकि अभी किसी को पता नहीं है कि ये सब किसकी हरकत है, लेकिन सीधा सीधा शक और नाम जो आ रहा है वो है वन एंड ओनली दुर्गावती का। अब ऐसे में गंगा अपने ढाबे की हालत देखकर इतनी ज्यादा परेशान हो जाएगी कि वो बेहोश हो जाएगी। सिद्धू और स्नेहा उसे संभालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, जिसके बाद आखिर अब कौन सा एक नया चैलेंज शुरू होगा गंगा की जिंदगी में, देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो अगर आप सभी को जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट।
मिलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट में। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग सीरियल स्यापा।